हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार और इसमें हमने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के तहत राजनीति विज्ञान की विभिन्न परिभाषाएं देखी थी। हमने देखा था कि विभिन्न राजनीतिक विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, अर्थात हमने पाया कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को लेकर परंपरागत राजनीतिक विद्वानों में जो है एक मतता नहीं है। इसी प्रकार हमने अध्ययन क्षेत्र के बारे में भी देखा कि अध्ययन क्षेत्र जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र भी अलग अलग बताया गया है। किसी ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सिर्फ राज्य को सम्मिलित किया, किसी ने सरकार को सम्मिलित किया, तो किसी ने राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन को जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करने की बात कही। तो इस प्रकार से राजनीतिक विद्वानों में एकमतता नहीं थी। 1948 के यूनेस्को के सम्मेलन के द्वारा जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया गया था। उसमें विश्व के विभिन्न राजनीति वैज्ञानिक सम्मिलित हुए थे और उनके द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया गया था। तो हमने पूर्व की क्लास में देखा था कि यूनेस्को के द्वारा और इसके साथ साथ विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य के अध्ययन को सम्मिलित किया गया था, सरकार के अध्ययन को सम्मिलित किया गया था, मानव के राजनीतिक व्यवहार को जो है अध्ययन में सम्मिलित करते हुए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा उनके द्वारा और भी बिंदु बताए गए, वो आज हम देखेंगे। राज्य, सरकार तथा मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के अलावा राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य चीज़ें शामिल की गई यूनेस्को के द्वारा, वो थी कि राजनीतिक दलों तथा दबाव गुटों का अध्ययन। अर्थात वर्तमान समय में या आधुनिक युग में देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार के निर्माण में जो है बहुत बड़ी भागीदारी निभाई जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो अपने दल के सदस्यों को चुनाव में खड़ा करते हैं। प्रतिनिधि के रूप में जो है राजनीतिक दल के विभिन्न सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। फिर जो है बहुमत प्राप्त होने के पश्चात वो सरकार का निर्माण करते हैं और बहुमत ना हो तो वो विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दल जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीति निर्धारण में जो है सहायता प्रदान करते हैं या सरकार की नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ दबाव गुट या अन्य समूह जो है वो भी सरकार की नीतियों को अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अर्थात दबाव समूह या हित समूह जो है अपने विभिन्न हितों के अनुसार या अपने जो है स्वार्थ के अनुसार वो सरकार की विभिन्न नीतियों का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कार्य दबाव समूह या गुट हित समूह जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल और दबाव समूह जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों के निर्धारण में, उसके परिवर्तन में जो है सहयोग प्रदान करते हैं या महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक दलों के संगठन, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी कार्यप्रणाली, इसके साथ साथ उसका उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके अध्ययन को भी जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। दूसरी जो चीज़ आती है, नेक्स्ट जो चीज़, वो है राजनीतिक विचारों का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं। अर्थात विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के द्वारा जो है राजनीतिक विचारधाराओं या राजनीतिक सिद्धांतों के यथार्थ का और आदर्शवादी स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विचारधाराओं के द्वारा राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य के विकास, इसके साथ साथ राज्य के उद्देश्य का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है विभिन्न विचारधाराओं के माध्यम से किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है उनके द्वारा जो है विभिन्न अवधारणाओं पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कानून, स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता। इन विभिन्न अवधारणाओं पर जो है विभिन्न राजनीतिक विचारकों के द्वारा या विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के द्वारा जो है अपने मत प्रकट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक जो विज्ञान के क्षेत्र में जो है विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित है, जैसे कि उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, इसके साथ साथ व्यक्तिवाद। तो ये समस्त विचारधाराएं जो है वो राजनीति विज्ञान के विभिन्न तत्वों पर, विभिन्न तथ्यों पर, विभिन्न जो है जो विषयों पर जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं। और इसके माध्यम से जो है हमारे सामने राजनीति से संबंधित आदर्शवादी या यथार्थवादी विचारधाराएं सामने आती है, या आदर्शवादी और यथार्थवादी तथ्य सामने आते हैं।
फिर अगली चीज़ जो शामिल की गई राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में वो था अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। अर्थात वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि संपूर्ण विश्व जो है वो वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप और औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व जो है एक इकाई के रूप में जो है सामने आता जा रहा है। तो विश्व में कहीं भी घटित जो घटनाएं होती है वो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। अर्थात जैसे मान लो कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो उसका प्रभाव जो है संपूर्ण विश्व के संपूर्ण देशों पर प्रभाव पड़ता है, चाहे आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ता हो या राजनीतिक रूप से प्रभाव पड़ता हो या सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ता हो, वो प्रभाव जो है किसी न किसी रूप में अन्य देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व जो है आज एक इकाई के रूप में सामने आने लगा है औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप और वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप। इसलिए राजनीति विज्ञान में जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन को सम्मिलित किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए कि एक देश का दूसरे देश के साथ किस प्रकार के संबंध है और उन संबंधों के पीछे जो है क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या क्या उद्देश्य है। विभिन्न संगठनों का अध्ययन किया जाना चाहिए जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन, अन्य सार्क संगठन, इसके साथ साथ अन्य जो है G7, G5। तो इस प्रकार से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उन संगठनों को जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना निर्धारित किया गया। आगे है, फिर ये भी कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। अर्थात जीवन की विविधता, प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का उदय, जन कल्याणकारी राज्य की धारणा, नियोजित आर्थिक विकास और वैज्ञानिक विकास के परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व एक इकाई के रूप में परिणित हो गया है। और इस एक इकाई के रूप में परिणित होने के साथ साथ राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। अर्थात आज हम जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सिर्फ स्थानीय स्तर की राजनीति का अध्ययन नहीं करते, बल्कि हमारे द्वारा जो है वैश्विक स्तर की राजनीति का अध्ययन किया जाता है। हमारी नज़रें टीवी चैनलों पर रहती है। जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब जो है हमारी नज़र टीवी चैनलों पर रहती है। जब भारत में जो है शासन का निर्धारण होता है या चुनाव होते हैं तब जो है हम पूर्ण तरह से अलर्ट रहते हैं। तो आज की परिस्थिति ऐसी है जबकि हम स्वयं के देश के बारे में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के बारे में भी जानना चाहते हैं, वहाँ की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ की राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि जब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव जो है अन्य देशों पर पड़ता है, अन्य देशों की आर्थिक नीतियों पर पड़ता है, अन्य देशों की विदेश नीतियों पर पड़ता है, अन्य देशों की सुरक्षा पे पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो है आज राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है और इसके अध्ययन क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसमें निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून आदि विभिन्न अवधारणाओं के साथ विभिन्न राजनीतिक संगठनों, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ राजनीति विज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है। और आज हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय उतना ही व्यापक है जितना कि समय और प्रदेश। अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है। समय के साथ साथ जो है राजनीति विज्ञान की सीमाएँ भी बढ़ती जा रही है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र की सीमाएँ बढ़ती जा रही है। आगे हम देखते हैं तो हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं देखी, राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र देखा परंपरागत दृष्टिकोण के तहत। अब हम देखेंगे परंपरागत दृष्टिकोण का विकास कैसे हुआ या परंपरागत दृष्टिकोण है क्या। इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के काल में जो भी अध्ययन हुआ राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में, वो अध्ययन जो है वो परंपरागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्राचीन दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन हुआ वो पुराने दृष्टिकोण के तहत हुआ या प्राचीन दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों के द्वारा वो अध्ययन प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं। परंपरागत राजनीति सिद्धांत के निर्माण और विकास में अनेक राजनीतिक चिंतकों का योगदान रहा। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान जो थे, अर्थात या फिर यही कहा जा सकता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के तहत जो विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण किया गया उनमें जो विभिन्न राजनीतिक
चिंतकों का योगदान रहा वो थे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, सेंट एक्विनास, लॉक, रूसो, मॉन्टेग्यू, कांट, हेगल, ग्रीन आदि। इसके साथ साथ आधुनिक युग में भी ऐसे राजनीतिक विद्वान हैं जिन्होंने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया और आधुनिक युग के संदर्भ में उसके विकास का प्रयत्न भी किया, जैसे कि लियो स्ट्रास, अल्फ्रेड कोबन, एरिक वोगोलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना ओरेंट आदि। अर्थात ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने, जो कि आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान थे। ये आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक या आधुनिक युग के विद्वान माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन किया और परंपरागत सिद्धांतों का समर्थन इन्होंने किया। फिर है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की अध्ययन विद्या क्या थी। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों के द्वारा कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ अपनाई गई, वो थी दार्शनिक अध्ययन पद्धति, तार्किक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, विधिक अध्ययन पद्धति। इसके साथ साथ 19वीं सदी में जो है उनके द्वारा संवैधानिक अध्ययन पद्धति, संस्थागत अध्ययन पद्धति, विवरणात्मक अध्ययन पद्धति एवं तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों को भी अपनाया गया। अर्थात जो परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान थे उन्होंने जो है विषय का तार्किक अध्ययन करने का प्रयास किया। ऐतिहासिक क्षेत्र में जाकर या ऐतिहासिक पहलुओं को देखते हुए उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहा। अर्थात प्राचीन तथ्यों को देखकर, प्राचीन जो है आंकड़ों को देखकर या प्राचीन जो है जो उदाहरण थे उनके आधार पर उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया। इसके साथ साथ 19वीं सदी में जो है संस्थागत अध्ययन, विवरणात्मक अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन पर भी जोर दिया गया। फिर है तो निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए एक नई दृष्टि अपनाई, जो कि अतीत की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी। इसने सरकार एवं इसके वैधानिक अंगों के बाहर के उन सामाजिक राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जो व्यवहार में सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। अर्थात 20वीं सदी के प्रारंभ में परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विद्वान जो थे वो अपने अध्ययन को अधिक यथार्थवादी बनाना चाहते थे और अपने अध्ययन को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए उनके द्वारा सरकार के वैधानिक अंगों के साथ साथ उन्होंने ऐसी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी अध्ययन में सम्मिलित करने का प्रयास किया या ऐसे सामाजिक राजनीतिक संगठनों और समूहों को भी अध्ययन में सम्मिलित करने का प्रयास किया जो कि सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन में सम्मिलित किया और इसके साथ साथ राजनीतिक दल और दबाव समूह या अन्य जो समूह होते हैं समाज में अवस्थित, उनके अध्ययन को भी जो है अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है। जो शेष बिंदु रहे थे इससे पूर्व की क्लास में वो हमने देखे। तो आज हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक दल को जो है सम्मिलित करने की बात आई। इसके साथ साथ जो है विभिन्न विचारधाराओं को सम्मिलित करने की बात हमने देखी। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो है विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अध्ययन की बात आई। इसके साथ साथ हमने परंपरागत दृष्टिकोण के विकास की जो धारा थी वो भी देखी। उसके विभिन्न समर्थक विद्वानों के बारे में हमने जाना। परंपरागत दृष्टिकोण के तहत जो अध्ययन विधियाँ प्रयोग की जाती थी, अध्ययन पद्धतियाँ प्रयोग की जाती थी, इसके बारे में भी हमने जाना। तो आज का टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। मैं आपको एक बार सारे स्लाइड्स दिखा देती हूँ। ये वाली स्लाइड्स मैंने आपको कल भी दिखाई थी। इन बिंदुओं पे आज हमने चर्चा करी थी।